मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में वी हैव कंप्लीटेड एजुकेशन। लास्ट क्लास में हम लोग एजुकेशन कंप्लीट कर लिए हैं। द सब टॉपिक ऑफ क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन मीन्स पॉपुलेशन में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, बेसिकली एजुकेशन एंड हेल्थ। देन वी हैव कंप्लीटेड एजुकेशन। एजुकेशन पे काफ़ी लंबा चौड़ा लेक्चर दे चुके हैं, ठीक है। आई होप तुम सारे लोग एंजॉय कर रहे होगे, ठीक है। इंजॉय करना, मैं पढ़ने नहीं बोल रहा हूँ, इंजॉय करने बोल रहा हूँ, ठीक है। बस इंजॉय करो लेक्चर को, समझो उसका बारीकी को, समझो कि किस पॉइंट को हम इंडिकेट करना चाह रहे हैं। बस ऑटोमेटिक सोशल स्टडीज पे ना ग्रिप बनता चला जाएगा, ठीक है। देखो सोशल स्टडीज टफ क्यों हो जाता है, कितने लोग बोरिंग बोलते हैं, कितने लोग टफ बोलते हैं, ठीक है। तो बोरिंग क्यों है? बोरिंग इसलिए क्योंकि आपका इस पे इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। बेसिकली स्टूडेंट का भी माइंडसेट क्या रहता है, इंजीनियरिंग करना, मेडिकल करना, दीज ऑल कहाँ, ऑल तो मुझे यूज ही नहीं करना चाहिए। बस यही दो चीज, बेसिकली यही दो जानते हैं, एक इंजीनियरिंग एक मेडिकल, ठीक है। ओके, ज्यादा हुआ तो बीसीए, ठीक है। लेकिन उसका आगे भी बहुत करियर ऑप्शन है, उसके आगे भी बहुत करियर ऑप्शन है, समझे। तो आप इसलिए ज्यादा इनकरेज्ड है साइंस और मैथ्स के लिए, क्योंकि आपका इंजीनियरिंग जो है वो साइंस और मैथ्स पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। बट एज फार इज माई कंसर्न, मैं जहां तक समझा हूं करियर प्लान को, करियर पैटर्न को, ठीक है, मुझे नहीं लगता 100 में से 100 बच्चे इंजीनियरिंग ही कर लेते हैं ठीक है। कुछ में क्या रहता है कि उनका कमांड नहीं रहता है सब्जेक्ट पे, कुछ के साथ कुछ प्रॉब्लम रहता है, मल्टीपल प्रॉब्लम, एजुकेशन में तो पढ़े ही मल्टीपल प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। तो एसएसटी ऐसे में क्या करता है ना, आपको एक अदर प्लेटफॉर्म देता है, ठीक है। एसएसटी इसका सब्जेक्ट पे आइए, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है। ये सब पर आइए। आप लोग जो भी ये इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो ना, कितना छोटा छोटा सा टर्म बढ़िया लग रहा है, हेल्थ, एजुकेशन, एकदम छोटा छोटा सा चीज है, बारीकी वाला चीज है ना, छोटा छोटा सा टॉपिक में कंप्लीट हो जा रहा है। बट द फैक्ट इज डेट ना कि इकोनॉमिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट है, समझे। इकोनॉमिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स का टफनेस पता चलता है सीनियर क्लासेस पे। इनफैक्ट जितना भी सोशल स्टडीज का सेक्शन है ना, वो चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी सेक्शन, ठीक है, वो जैसे जैसे तुम हायर एजुकेशन पर आओगे ना, जितना हायर एजुकेशन तुम्हारा बढ़ेगा, जैसे जैसे तुम्हारा डिग्रीज का लेवल बढ़ेगा ना, वैसे वैसे सोशल स्टडीज में बहुत टफनेस, बहुत जटिलता आ जाता है। क्योंकि यहां पर एक्सपेरिमेंट करना आपके लिए काफी चैलेंजिंग है, ठीक है, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। साइंस में क्या है कि आप अपना लैब में छोटा पैमाने पे एक्सपेरिमेंट करके देख लिए और उसके बाद बड़े लेवल पे उसे इंप्लीमेंट कर दिए, ठीक है। लेकिन एसएसटी का जो एक्सपेरिमेंट होगा ना, वो एक्सपेरिमेंट ही बड़े लेवल पर होगा, एटलीस्ट कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट में। तो एक डिस्ट्रिक्ट में सोच लो कितने पीपल होते हैं, आई थिंक मोर देन 10 लाख 20 लाख पीपल, ठीक है, इस तरह से पीपल रहते हैं। तो आप इतने पे एक्सपेरिमेंट करोगे। आज मैं वकालत कर रहा हूं सोशल स्टडीज का, ठीक है, क्योंकि सोशल स्टडीज पढ़ो। अगर तुम्हें इस पॉइंट से समझ में नहीं आ रहा कि क्यों इंपॉर्टेंट है, तो कम से कम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो। एग्जामिनेशन में तो 5 पेपर होता है, ठीक है। अब तुम इस 2 पेपर में साइंस एंड मैथ्स, ठीक है, इसमें तुम 100 नंबर लिया है, 100 मार्क्स, चलो वेरी गुड यार, फैंटास्टिक, बहुत मेहनत की है, वेरी गुड, ठीक है, 200 नंबर लिया है। फिर लिटरेचर है, फिर सोशल स्टडीज का सेपरेट पेपर है, ठीक है। ये सब में क्या लाए, 50 नंबर या 60 नंबर, इतना ही लाए ना। तो ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल तो आप रैंक बढ़िया नहीं ला सके, रैंक नहीं लगा सके ओवरऑल बढ़िया, ठीक है। तो ओवरऑल रैंक लगाने के लिए भी सोशल स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट पेपर हो जाता है, ठीक है, बहुत कम एफर्ट में। अभी 9th-10th में सोशल स्टडीज बहुत वास्ट और बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है। इट्स डिपेंड ऑन योर माइंडसेट कि तुम किस माइंडसेट से पढ़ रहे हो। अगर तुम ये सोच लियो कि बहुत टफ है, मेरे से नहीं होगा, बोरिंग है, तो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू डेट ऑल आर बकवास। ये तुम बकवास का एक्सक्यूज कर रहे हो क्योंकि तुम सोशल स्टडीज पर ध्यान नहीं दे रहे हो, समझे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं दिस ऑल आर बकवास, क्योंकि मेरा खुद का जो एजुकेशन है वो बेसिक एजुकेशन जो है साइंस में है, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ये मेरा पेपर था।
+2 लेवल पे, ठीक है। बायो मेरा एडिशनल था, सोचोगे बायो कैसे आ गया, तो बायो एडिशनल था, ठीक है। ये था +2 लेवल पे। और हायर डिग्री जो मेरा है ना, वो सोशल स्टडीज से, जिसको आर्ट्स बोलते हैं, ठीक है, सोशल स्टडीज से। तो आई नो बोथ पेपर, चैलेंजेस ऑफ बोथ पेपर, स्कोप्स ऑफ बोथ पेपर, ठीक है। दोनों पेपर का मैं चैलेंजेस, स्कोप, सारा चीज जानता हूं। तो एक अच्छा पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए ना, आपके पास हर एक फील्ड का नॉलेज होना चाहिए, समझे। एटलीस्ट आपको बेसिक ज्योग्राफी, बेसिक हिस्ट्री पता होना चाहिए अपना कंट्री का, ठीक है। अपना कंट्री लेवल पे एटलीस्ट बेसिक आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको जिस फील्ड में जो करना कीजिए ना, इट्स डिपेंड ऑन योर चॉइस, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन योर चॉइस। आपको इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना है, जर्नलिस्ट बनना है, जर्नलिज्म करना है, मास कम्युनिकेशन करना है, पायलट बनना है, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, ठीक है। इट्स इंडिविजुअल चॉइस कि आपका चॉइस किस चीज पे है, ठीक है। तो फॉर द सेक ऑफ दिस होल थिंग, ऑल पेपर पे इक्वल एफर्ट करो, सारे पेपर पे। मैं सिर्फ एक पेपर पे टिल्टेड रहने नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग जब पढ़ते थे जूनियर क्लासेस में ना, तो जब रैंक लगाना रहता था ना, तो हम लोगों का जो ग्रुप रहता था ना, सारे पेपर को इक्वली पढ़ते थे। पढ़ते क्या थे, मतलब एकदम बोलते नहीं क्या, बदला ले लेना, ठीक है, बदला ले लेना, कॉपी किताब से बदला ले लेना। कि वो लोग बोलता था भाई किसका हाथ में पढ़े अब की बार, ठीक है, ये वाला एटीट्यूड में पढ़ना। तो आई होप बात समझ रहे हो। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हेल्थ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस थोड़ा सा मैं मोटिवेट करना चाह रहा था, नया दिन, नया समय, नया एनर्जी, ठीक है। तो बस थोड़ा सा एनर्जी में देना चाह रहा था, तुम्हारे एटीट्यूड को पॉजिटिव करना चाह रहा था, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी बात समझदार हो, सारा बात समझ ही गए हो, ठीक है। आ जाओ, हेल्थ स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। उधर एजुकेशन कर लिए, एजुकेशन का इंपॉर्टेंस देख लिया हम लोग, क्या क्या था, ठीक है, सारे पर्सपेक्टिव से। हमेशा सोसाइटी में देखना, एजुकेशन वगैरह जो था वो 3 पर्सपेक्टिव से देखा गया, ऑन अ बेसिस ऑफ जेंडर, ठीक है, फिर ऑन अ बेसिस ऑफ डिप्राइव्ड ग्रुप, एंड देन ऑन अ बेसिस ऑफ एजुकेशन क्वालिटी, ठीक है। ये 3 पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया था। तो तुम लोग भी अब जब बात करोगे ना, ठीक है, बात करोगे तो ये सब बात ना, ये सब वर्ड जो सिखाते हैं ना तुमको, वो तुम्हारे बात में आना चाहिए। और जैसे जैसे आस्ते आस्ते बात में आएगा ना, तो तुम्हारा वो एटीट्यूड बन जाएगा, ठीक है। तो तुम इनकलकेट कर लोगे वो सारा चीज को, बेसिक चीज को, तो बस अच्छा बन जाओगे, ठीक है। देखो हेल्थ, हेल्थ सेक्टर में क्या क्या चीजें हैं, बेसिक चीजें। फॉर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट, फॉर्म जो है, बड़ा बड़ा कंपनीज जो है फॉर्म, ठीक है, उन्हें क्या करना, मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना। डू यू थिंक एनी फॉर्म वुड बी इंड्यूस टू एम्प्लॉय पीपल हु माइट नॉट वर्क इफिशियंटली एज हेल्दी वर्कर्स बिकॉज ऑफ इल हेल्थ? क्या कोई भी फॉर्म किसी ऐसा व्यक्ति को हायर करेगा, एम्प्लॉयमेंट देगा जो कि इल है, जो कि फिट नहीं है, जिसका पास प्रोडक्टिविटी नहीं है? अगर आप फिट नहीं है, अगर आप इल हैं, डेट मीन सिंपली कि आप प्रोडक्टिव ज्यादा नहीं है, तो फॉर्म ऐसा व्यक्ति को एम्प्लॉय करेगा? पूछ लो अपने आप से। ऑफ कोर्स नहीं करेगा, तुम ही खुद नहीं रखोगे अगर तुम ऑनर रहोगे तो, ठीक है। नाउ द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज और हर पोटेंशियल एंड द एबिलिटी फाइट इलनेस, ठीक है। ही सी विल नॉट बी एबल टू मैक्सिमाइज हिज हर आउटपुट टू द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप फिट नहीं हैं, तो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, वो आपसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं ले पाएगा, ज्यादा आपका जो स्किल्स है उसका यूज नहीं कर सकेगा। इंडीड, दरअसल हेल्थ इज एन इंडिस्पेंसिबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग one's well-being. Henceforth, improvement in the health status of the population has been the priority of the country. तो ये चीज अब कंट्री लेवल पे इंप्लीमेंट करो। अगर हेल्थ बढ़िया नहीं रहेगा सिटीजन्स का, तो क्या कंट्री डेवलप करेगा? नहीं करेगा। वाई? हमेशा आप बीमार रहोगे। अभी देखो ना, अभी करंट एग्जाम्पल देखो ना, कोरोना है, कोरोना भाई साहब आ गए हैं, सारे देश दुनिया भ्रमण कर रहे, ये अपना बीमारी फैला रहे, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा? इलनेस हो रहा। समझना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आ गया अचानक मन में, ठीक है। समझना इस बात को किस तरह इफेक्ट करता,
ठीक है, जो पेपर पढ़ता होगा ना, थोड़ा सा भी पेपर जो तुम लोग पढ़ते होगे ना, तुरंत मेरे बात को समझ जाओगे हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, देखो, तो अब कोरोना आया, ये इलनेस फैलाया, तो अब क्या हुआ कि आपका प्रोडक्टिविटी कम हो गया। कुछ लोग जो लोग आपका इसका विक्टिम हुए वो तो हॉस्पिटल में है। ठीक है, अब इलनेस से बचने के लिए, डिजीज से बचने के लिए, बीमारी से बचने के लिए हम लोग क्या है, लॉकडाउन है। ठीक है, घर पे छिपे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे पहले ही हम बता चुके थे कि इकोनॉमिक्स को किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, कि इंसान जब भी कोई काम करता है तो उससे उसको इकोनॉमिकल बेनिफिट होता है। ठीक है, एडम स्मिथ। तो जब हमारा हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगा तो हम काम क्या करेंगे, काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जब काम नहीं करेंगे तो हमारा जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन, कोई कंट्रीब्यूशन हुआ जीडीपी में? जब से लॉकडाउन है तब से इंडिया का जीडीपी जो है वो क्या पहले जैसा चल रहा? नहीं ना चल रहा, पहले जैसा नहीं चल रहा। ठीक है, अभी क्या, जब से लॉकडाउन है तब से इंडिया का जीडीपी नीचे गिर रहा है ना, नेगेटिव इफेक्ट आ रहा। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्शन हो रहा है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वो कम हो रहा है। ठीक है, उसका रीजन एक ही पता, डिमांड सप्लाई, ना डिमांड है ना सप्लाई है। ठीक है, तो इस तरह का है। तो जब आप इल रहिएगा, हेल्दी नहीं रहिएगा, तब आप इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कीजिएगा, और इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कीजिएगा तो जीडीपी पे नेगेटिव इफेक्ट आएगा, तो कंट्री का ग्रोथ रेट क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, हेल्थ इंश्योर करती है अपने सिटीजन का। जैसे कि अभी देखो आरोग्य योजना चल रहा होगा। ठीक है, आरोग्य योजना 5 लाख वाला इंश्योरेंस जो सरकार पिछले साल बजट में पास की थी, है ना, आरोग्य योजना, तो उसमें क्या यही इंश्योर किया जा रहा है ना। देखो, बस हम तुमको समझाना चाह रहे हैं कि किस तरह गवर्नमेंट स्टेप लेती है। ठीक है, किस तरह, सॉरी कुछ था, किस तरह गवर्नमेंट स्टेप लेती है। ठीक है, तुम सोच लो, ये सब समझने के बाद एक अच्छा इंसान, मतलब एक अवेयर इंसान हो जाओगे कि तुम्हें समझ में आएगा कि गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है। ठीक है, गवर्नमेंट को किस तरह रूल करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, तुम्हारा डिमांड क्या होना चाहिए गवर्नमेंट से, ये सब बात समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो देखो इंश्योर कर रही है हर एक गवर्नमेंट, जो भी पार्टी आती है पावर में, सबसे पहले वो हेल्थ इंश्योर करना चाहेगी। पिछला इतिहास पलट के देख लो। ठीक है, ये आज कोई नया नहीं हो रहा, पहले से डेमोक्रेटिक है तो इंश्योर करना ही है आपको। ठीक है, पॉलिटी में पढ़ाए थे, अब देखो पॉलिटी किस तरह यहां पर कोरिलेट हो रहा। बस हम तुम्हारा सोच बढ़ाना चाह रहे यार, सोच बढ़ाना चाह रहे। सोच तुम्हारा नहीं बढ़ेगा तो सोशल स्टडीज नहीं बढ़िया हो पाएगा, सोशल डायमेंशन से सोचना होगा, समझे। तो हेल्थ अच्छा नहीं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं तो जीडीपी नहीं, तो जीडीपी अच्छा चाहिए तो आपको हेल्दी पॉपुलेशन चाहिए, हेल्दी सिटीजन चाहिए। तो घुमा फिरा के बाद कहां पर आ गया, हेल्थ पे आ गया आपकी बात। तो एजुकेशन और हेल्थ देख लो किस तरह बेसिक पिलर है। ठीक है, समझ गए यहां तक मेरे बात? आई होप समझ रहे होगे, अब तुम लोग समझदार हो गए होगे, इतना सारा डायमेंशन दिए हैं सोचने के लिए। चलो ठीक है, ये हो गया। फिर यहां पर देखो, आवर नेशनल पॉलिसी टू एम्स एट इंप्रूविंग एट एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर। नेशनल पॉलिसी जो है हमारा, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी, वो भी इंश्योर करती है ये सब चीजें को। फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विस, फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विस, फैमिली वेलफेयर स्कीम चलती है। ठीक है, न्यूट्रिशनल सर्विसेज चलती है, न्यूट्रिशन को इंश्योर किया जाता है, मिड डे मील बच्चों लोग के साथ। ठीक है, और गवर्नमेंट जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर होती है वो लोगों को रेगुलेशन दी हुई रहती है कि आपका जो कैंटीन होगा उसमें जो भी आप लंच और ब्रेकफास्ट दीजिएगा वो काफी सब्सिडरी रेट पर मिलेगा कि हर एक कोई के लिए एक्सेसिबल हो। ठीक है, ऐसा बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट लॉ होता है, ये कॉर्पोरेट लॉ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो मेरे पे एहसान कर रहा है, एहसान नहीं कर रहा, वो कॉर्पोरेट लॉ है, क्योंकि आप उससे ज्यादा मुझसे मेरे स्किल से ले रहे हो। विन विन सिचुएशन है, मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, आप मेरे लिए काम करो। ठीक है, वन साइडेड कुछ नहीं होता धरती पे। ठीक है, विन विन सिचुएशन चलता है, जितना मैं तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हूं उतना ही तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, समझे। विन विन सिचुएशन चलता है, इस तरह का कंडीशन को बोलते हैं विन विन सिचुएशन, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया न्यूट्रिशनल सर्विस विथ अ स्पेशल फोकस ऑन द अंडर प्रिविलेज्ड सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। अंडर प्रिविलेज्ड, प्रिविलेज्ड बार बार बोलते हैं। ठीक है, अंडर प्रिविलेज्ड
सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, जो अंडर प्रिविलेज्ड है, जो एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है, गरीब तबका के लोग बहुत ज्यादा, जो कि खुद से परचेज वर्चेज नहीं कर सकते हैं, जिनका पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है, समझे, वैसे लोग। चलो आगे आओ। ओवर द लास्ट 5 decades, India has built a vast health infrastructure and also developed the manpower required at primary, secondary and tertiary sector in government as well as in the private sector। देखो अब क्या बोल रहा है कि ओवर द लास्ट 5 decades, पिछले 5 decades से, ठीक है, भारत जो है बहुत तेजी से ग्रोथ किया है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, ठीक है, और जो मेन पावर है, जो उसमें मेन पावर चाहिए, वर्कर चाहिए, वो भी बढ़ाया गया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर पे हेल्थ को लेके, ठीक है, इन गवर्नमेंट एज वेल एज इन द प्राइवेट सेक्टर्स में भी। तो भाई तुम्हें हम एक बात बताना चाहते हैं। पहले तो ये जो टेक्निकल टर्म है कि हेल्थ में, ठीक है, हेल्थ में जो प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, ये होता क्या, समझे, पहले ये मैं बताना चाहूंगा। बता दूं या होमवर्क दे दूं? अरे पिछले क्लास का होमवर्क यार तुम लोग बहुत कम रिप्लाई किए हो, ठीक है, उसका रिप्लाई करो। आज होमवर्क नहीं देंगे, कल वाला ही होमवर्क रहेगा, पहले उसका रिप्लाई करो तो मुझे ढंग से, बढ़िया से, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलो इसे समझा दे रहे हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर हेल्थ से रिलेटेड। प्राइमरी क्या हुआ, एग्जाम्पल, मुझे चोट लग गया, ठीक है, मुझे चोट लग गया, तो अभी मैं यहां बैठा हुआ हूं, तो यहां पर क्या होगा, फर्स्ट एड दिया जाएगा, ठीक है, फर्स्ट एड दिया जाएगा, कॉटन से साफ उफ कर दिया जाएगा, थोड़ा मलहम, पाउडर, दवा, हल्का हल्का चीजें लगा दी जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये हो गया, अब चलो नर्सिंग होम। अब कहां चलना है, नर्सिंग होम। नर्सिंग होम गए तो नर्सिंग होम वाले भाई साहब ठीक ठाक कर दिए, बैंडेज लगाकर और बढ़िया से ड्रेसिंग कर दिए, ठीक है। तो मेरा जो चोट था वो छोटा लेवल का चोट था, वो सेकेंडरी तक ही हो गया। प्राइमरी फर्स्ट एड, जहां फर्स्ट एड दे रहे हैं, आप खुद से काम कर रहे हैं, हल्का फुल्का, ठीक है, आप खुद कर रहे हैं या आपका अगल बगल कोई ऐसा आदमी जो थोड़ा बहुत उसको साफ सफाई कर दे, मलहम वगैरह लगा दे, फर्स्ट एड जो देते वो हो गया प्राइमरी। अब वहां से जैसे ही आप गए ड्रेसिंग करवाने के लिए, ठीक है, ड्रेसिंग करवाने के लिए, तो वो हो गया सेकेंडरी लेवल पे। जो ड्रेसिंग करता है ना नर्सिंग होम, वो हो गया सेकेंडरी लेवल पे। अब मान लो कि भाई क्या हो गया, कुछ बड़ा चीज हो गया, पेट में कुछ प्रॉब्लम हो गया, स्टोन हो गया, चलो पेट में स्टोन हो गया, तो अब आप तो खुद तो उस स्टोन को ट्रीट नहीं करोगे, नहीं नर्सिंग होम में उस स्टोन का ट्रीटमेंट होगा, तब आपको कहां जाना होगा, हॉस्पिटल जाना होगा, ठीक है। तो हॉस्पिटल हो गया टर्सरी सेक्टर, जहां ऑपरेशन सर्जिकल काम होता हो, ठीक है, जहां सर्जरी से रिलेटेड काम होता हो, वो हो गया टर्सरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर जो हो गया नर्सिंग वगैरह हो गया, प्राइमरी जो हो गया फर्स्ट एड हो गया। तो इस तरह से मेडिकल सेक्टर जो है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी में कैटेगराइज है, समझे। तो ये जो मेन पावर बढ़ाने का बात किया है ना, ये सब चीज में किया है, समझे, ये सब चीज में किया गवर्नमेंट। प्राइमरी जो है सुविधा केंद्र, ठीक है, वहां पर बढ़ाया गया है। सेकेंडरी जो नर्सिंग वगैरह होता है वहां बढ़ाया गया, कंपाउंडर वगैरह जो रहते हैं छोटे छोटे जगह पे, ठीक है, डिप्लोमा करके वो हो गए। और टर्सरी सेक्टर जो हो गया सर्जिकल, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल। तो इस तरह से किया गया है, ठीक है, मेडिकल सेक्टर में इस तरह प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी होता है। समझ गए, आई होप समझ गए होगे, इन डेप्थ है, ठीक है। अब यहां पर बोल रहा लास्ट 5 डिकेड में बहुत अच्छा ग्रोथ किया है, ठीक है, तो ये सब सेक्टर में ग्रोथ किया है। यहां पर देखो एक इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है, These measures which have been adopted have increased the life expectancy to over 68.3 year in 2014। ये सारे मेजर्स लेने से, इस तरह का ग्रोथ से क्या हुआ कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया है, ठीक है, इंक्रीज हुआ। तो क्या इंक्रीज हुआ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अब उम्र 68.3 ईयर्स हो गया है। अब अकबका मत जाना कि भाई इतना ही जीना, डेडलाइन है, डेडलाइन नहीं है ये, ठीक है, कि 68.3 ईयर्स के बाद निकले, वैसा नहीं है, ये एक एवरेज लिया जाता है,
समझे, ये एक एवरेज लिया जाता है पूरा इंडिया लेवल पर, जितना लोग बाई बर्थ बाई डेथ होता है ना, तो उसका एक एवरेज निकाला जाता है कि एवरेज तौर पे ये लोग कितना जिया। एवरेज समझ रहे ना, टोटल नंबर बाई टोटल ऑब्जर्वेशन, वही वाला फॉर्मूला, ठीक है, जो एवरेज पढ़े वो बच्चा में, ठीक है। इस तरह से ये एवरेज निकलता है। 2014 तक का ये एवरेज था, ठीक है। अब यहां पर देखो एक टर्म है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हैज कम डाउन फ्रॉम 147 इन 1951 टू 34 इन 2016। अब जो बच्चा लोग जन्म लेता था, ठीक है, बच्चा लोग का जो मृत्यु होता था, ठीक है, वो क्या हुआ है, पहले 1951 तक में 147 था, मतलब कि 1000 में से 147 बच्चा निकल जाता था ऊपर, ठीक है, डेथ हो जाता था, मेडिकल हेल्थ केयर बढ़िया नहीं होने के कारण, ठीक है, इस तरह का प्रॉब्लम के कारण वो लोग दुनिया में आया और दुनिया छोड़ दिया, ठीक है, ऐसा सीन हो जाता था। बट ये कंडीशन सुधरा, 2016 तक 34 हो गया IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मतलब अब जो बच्चा जन्म ले रहा है उनमें से कुछ जो हैं 34 लोग, वो लोग हेल्थ सुविधा के कारण या कुछ ऐसा डिजीज रहा बाइबोर्न जो क्योर नहीं हो सका, ठीक है, मल्टीपल रीजंस जो है डिजीज का, जिसके कारण वो सरवाइव नहीं कर सका बच्चा, ठीक है, धरती पे वो चला गया, ठीक है। अब एक आता है दूसरा टर्म, क्रूड बर्थ रेट्स हैव ड्रॉप्ड टू 20.4 एंड डेथ रेट्स टू 6.4 विद इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। 2016 में ही क्रूड बर्थ रेट भी 20.4 हो गया और डेथ रेट जो 6.4 हुआ, ठीक है। इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इंप्रूवमेंट इन चाइल्ड केयर आर यूजफुल इन एक्सेसिंग द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। ऑफ कोर्स इंश्योर करना, अगर आपका देश का बच्चा ही बढ़िया नहीं रहेगा, हेल्दी वेल्दी और एजुकेटेड बढ़िया, तो आपका कंट्री का भी डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर है भाई, फ्यूचर है देश का, ठीक है। इंक्रीज द longevity of life as an indicator of good quality of life marked by self confidence, ठीक है। longevity मतलब कितना जी रहे हैं आप, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उसी को टेक्निकल टर्म में बोलते हैं longevity, ठीक है, इसे longevity भी बोलते हैं बहुत लोग, ठीक है। longevity पढ़ो अमेरिकन एसेंट्स में, ठीक है। longevity of life is an indicator of good quality of life marked by self confidence. Reduction in infant mortality involves the protection of children from infection, ठीक है। रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को कम करने का मतलब ये है कि जो नवजात शिशु है उसे इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना है। इंश्योरिंग द न्यूट्रिशन ऑफ बोथ द मदर एंड एडल्ट, और न्यूट्रिशन दोनों के लिए इंश्योर करवाना, वो चाहे मदर हो या बच्चा हो, ठीक है, समझे। उम्मीद कर रहा हूं बढ़िया ही समझ रहे होगे, ठीक है। ये कहां से सोर्स है, इकोनॉमी सर्वे का है 2017-18 का, ठीक है। यहां पर देखो ये जो दो टर्म है, कैसे दिखाऊं, यहां से दिखाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको लिख लेना घर पे अपना कॉपी पे, ठीक है, नोट डाउन कर लेना अभी लेक्चर खत्म होने के बाद, या वीडियो ही पॉज करके नोट डाउन कर लेना। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इज द डेथ ऑफ चिल्ड्रेन बिलो 1 ईयर ऑफ एज। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट वो किस एज क्राइटेरिया तक के लिए है, वो किस एज क्राइटेरिया तक के लिए है, तो चाइल्ड बिलो 1 ईयर ऑफ एज। बर्थ रेट is a number of babies born for every 1000 people during a particular year। वही होगा ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, वही पीरियड ऑफ टाइम अगर आप 1 साल का ले रहे हैं तो ईयर, ठीक है, जनरली ईयर पे होता है, ठीक है। तो जो बर्थ रेट है वो क्या है, इज द नंबर ऑफ बेबीज बोर्न फॉर एवरी 1000 पीपल, हर एक 1000 पीपल पे, ठीक है। डेथ रेट भी पर 1000 पीपल हु डाई ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर। अब जिस साल का तुम निकालना चाहो, ठीक है, उस साल का डाटा आ जाएगा। अब बोलेगा भाई जन्म जो लिया उसका डाटा कहां से आएगा,
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बर्थ सर्टिफिकेट क्यों बनता है? ठीक है, अब मरने का कहां से आएगा? डेथ रेट कैसे पता चलेगा कि कितना लोग मृत्यु को प्राप्त कर लिए? ठीक है, इस मोह माया का दुनिया को छोड़ के चले गए, तो उनका कहां से आएगा? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, डेथ सर्टिफिकेट भी बनता है भाई, सोच लो, हर एक चीज का सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। 10th दोगे तो उसका भी सर्टिफिकेट मिलेगा, सब चीज का सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये हो गया, बात समझे? तो आई थिंक ये हेल्थ खत्म हो गया होगा, हेल्थ छोटा सा था, हाँ खत्म हो गया। यहां पर ये चार्ट है, देखो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ओवर द पीरियड 2013, 14, 15, 16, 17 का। ठीक है, ये चार्ट दिया हुआ, डिस्पेंसरी कितना है, गवर्नमेंट बेड कितना है, रजिस्टर्ड डॉक्टर मेडिकल काउंसिल कितना है। ठीक है, रजिस्टर्ड डॉक्टर इन मेडिकल काउंसिल, मतलब मेडिकल काउंसिल से जैसे तुम डॉक्टर बन गए ना, तो फिर इंडिया का होता है इंडियन मेडिकल काउंसिल, IMC। इंडियन मेडिकल काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। जब तुम रजिस्ट्रेशन करवा लोगे तो ठीक है, उसका बाद तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, समझे? तो कितने लोग रजिस्टर्ड हैं उसका, ठीक है, नर्सिंग लोग, नर्सिंग में कितने लोग हैं रजिस्टर्ड, वो सब का। ठीक है, देखो यहाँ पर जैसे SC, PHC, CHSC है ना, तो इसका एब्रीवेशन यहाँ नीचे दिया हुआ, सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो ये सब देखना घर पे, यहाँ पर कुछ समझाने के लिए है नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस है। डू यू थिंक द इंक्रीज इन द नर्स ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्स इन इज एडिक्वेट फॉर इंडिया? एक क्वेश्चन है, डू यू थिंक द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्स इज एडिक्वेट फॉर इंडिया? इफ नॉट वाई? तो आपका अनुसार क्या लगता है कि जितने डॉक्टर्स हैं, जितना नर्स हैं, वो सफिशियंट है इंडिया में? ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा देखो इस तरह से, ये सब चीज का आंसर कैसे लिखा जाता है। इसके लिए आपको डाटा चाहिए पहले वर्ल्ड लेवल पे, किस किस कंट्री का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, समझे? इंडिया जो है रैपिडली ग्रोइंग है, टॉप मोस्ट नहीं है, इसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप मोस्ट नहीं है। देखो अभी जो लॉकडाउन चल रहा है ना, तो इसका पीछे गवर्नमेंट का एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है, ठीक है, कि अपना देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया नहीं है। अगर यहां पर केसेस बढ़ने लगा ना, तो संभालना दिक्कत हो जाएगा, संभल नहीं पाएगा, समझे? लॉकडाउन सब एंजॉय कर रहा, मजा ले रहा है, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, जो एम्स का चीफ है, कभी उसका इंटरव्यू पढ़ो कभी इंटरव्यू पढ़ो, तो फालतू फालतू न्यूज सुनने से ज्यादा बढ़िया है कि जो रिप्यूटेड लोग हैं उनका इंटरव्यू देखो कि वो क्या बोल रहे हैं। एम्स का जो चीफ है, अब ये जो पूरा प्लान बना रहा है वो बना रहा, जो हेल्थ सेक्रेटरी है, ठीक है, हेल्थ सेक्रेटरी, उनका स्टेटमेंट पढ़ो, ठीक है, गवर्नमेंट का साइट पर जाके गवर्नमेंट का एबिलिटी पढ़ो हेल्थ से रिलेटेड, तब पता चलेगा कि लॉकडाउन इतना लंबा क्यों जा रहा है। अब कोई भी एक्टिविटी होता है तो उसका मल्टीपल इफेक्ट होता है, हर एक चीज को इफेक्ट करेगा, ठीक है, बट जो प्राइमरी कॉज है, तो प्राइमरी कॉज को देखोगे ना यार पहले, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ डेट कि पॉपुलेशन के रेशियो में डॉक्टर्स हमारे पास बहुत कम है, ठीक है, पॉपुलेशन के रेशियो में हमारे पास डॉक्टर्स बहुत कम है भाई, समझे? चेक करना घर पे बैठे बैठे, क्या करोगे दिन भर, मक्खी तो मारोगे नहीं, तो ये सब चेक करना, देखना सबसे टॉप मोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर किस देश का है, अपना देश का कितना, ये सब रिसर्च करो, तब ना कहीं बढ़िया बोल पाओगे एक पढ़े लिखे इंसान की तरह। चलो आगे आओ। व्हाट अदर फैसिलिटेट्स व्हाट अदर फैसिलिटीज वुड यू लाइक टू प्रोवाइड इन अ हॉस्पिटल? आप अगर रहें कोई इंपावर्ड आदमी, तो आप हॉस्पिटल में और क्या अदर फैसिलिटी देना चाहोगे? डिस्कस अबाउट द हॉस्पिटल यू हैव विजिटेड, ठीक है, डिस्कस करो, तुम हॉस्पिटल गए होगे, हॉस्पिटल का बताओ क्या हाल है, क्या उसमें फैसिलिटीज की कमी है, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सब बताओ। कैन यू ड्रॉ अ ग्राफ यूजिंग दिस टेबल? करोगे, एक्टिविटी है, घर पे बैठ के आराम से करो ये सब, ठीक है। There are many places in India which do not have even these basic facilities. There are only 381 medical colleges in the country. सोच लो, मात्र 381 colleges in the country and 301 dental colleges, जो दांत का डॉक्टर होता है, ठीक है, दांत का डॉक्टर और ये डॉक्टर दोनों का डिग्री अलग होता है। दांत का डॉक्टर जो होता है उसका डिग्री को कहते हैं BDS,
दांत का जो डॉक्टर होता है उसका डिग्री को बोलते हैं BDS, बैचलर इन डेंटल सर्जरी, ठीक है, BDS इस तरह करके होता है, ठीक है। तो ये है, तो मेडिकल कॉलेजेस 381 है, डेंटल कॉलेज 301 है। जस्ट फॉर स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेज। डेट्स इट, हेल्थ खत्म। अब इसके बाद क्या आएगा ना, अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत मजेदार टॉपिक है, समझे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट। तो आज रहने देते हैं, एक ये पॉइंट खत्म हो गया। देखो छोटा छोटा पढ़ा रहे हैं इसलिए क्योंकि तुम लोग घर पे भी बढ़िया से समझ के पढ़ोगे, समझे। नहीं तो लेक्चर देने का तो ऐसे तो हम, मेरे पास बहुत उपाय है लेक्चर का, ठीक है। सीधा एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, उसी को अपलोड करेंगे और उसी को एक्सप्लेन कर देंगे। बट क्या होगा ना, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, समझे, खुद पे विश्वास नहीं आएगा। बुक हम क्यों पढ़ा रहे लाइन टू लाइन, क्योंकि तुम में सेल्फ कॉन्फिडेंस बने, विश्वास बने कि नहीं हम पढ़े हैं, किसी का कहने पे हम विश्वास नहीं कर रहे, हम खुद देखे हैं। सेल्फ आई हैव सीन इन बुक, द बुक, दिस इंफॉर्मेशन वॉज रिटन ऑन द बुक, इट इज द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ आवर सोसाइटी, ठीक है, इट इज द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। इसलिए हम बस बुक पढ़ा रहे हैं और आई एम ट्राइंग टू माई बेस्ट टू गिव यू गुड व्यू। मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश बढ़िया करूंगा कि तुम्हारा नजरिया को ऊपर करूं। एंड माई एक्सपेक्टेशन इज डेट कि तुम लोग सब बढ़िया करो एग्जाम में, हर एक पेपर पे इक्वली फोकस करो, ठीक है। लॉकडाउन का फायदा उठाओ, अभी घर पे तुम लोगों के पास पूरा समय है। 24 घंटा में कितना घंटा सो रहे होगे, 7 घंटा, ठीक है। बाकी बात बचा ना जी 17 घंटा। 17 घंटा में चलो 5 घंटा निकाल दो बाथिंग, लंच, ये व्हाट्सएप, ठीक है, निकाल दिए। अब 12 घंटा बचा, 12 घंटा में चलो 3 घंटा निकाल दो, वो भी बेकार का, किताब से इधर उधर करने में किसी के बारे सोचने लगे बैठे बैठे, ख्याल में खो गए, तो हटाओ। 9 घंटा बचा। अरे भाई 9 घंटा तो पढ़ लो यार, किसी तरह डिवाइड करके, जिंदगी बदल जाएगा। लॉकडाउन का ना पॉजिटिव यूज करो, हर एक चीज का पॉजिटिव नेगेटिव यूज होता है, तो तुम पॉजिटिवली लो लॉकडाउन को, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तुम्हारा बोर्ड आ जाएगा, समझे। और 9th पे कमांड अच्छा से नहीं रहेगा ना, तो बोर्ड में भी मेहनत करने का आदत नहीं रहेगा, तो फिर परसेंटेज गड़बड़ाएगा, फिर बोर्ड में गड़बड़ाएगा, तो फिर तुमको एडमिशन नहीं मिलेगा आगे बढ़िया, तो ये सारा सीक्वेंस गड़बड़ाता चला जाएगा, समझे। इसलिए हम बार बार मोटिवेट कर रहे हैं, मेहनत करो, समझे। तो चलो आज के लिए इतना ही, कल फिर जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो मैं कोशिश करूंगा, सॉरी कोशिश बेकार हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में एक दिन में अनएम्प्लॉयमेंट कंप्लीट नहीं होगा, अनएम्प्लॉयमेंट में भी लगेगा टाइम, अभी 2 लेक्चर और लगेगा, 2 या 3 लेक्चर, समझे ना। क्योंकि समझाना, टाइम पास नहीं करना, तुम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बढ़ाना। और तुम लोग कमेंट करके बताना कि मेरा बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, या किसी तरह का इम्प्रूवमेंट चाहिए या कुछ भी चाहिए, कि फीडबैक होता है ना कि सर ऐसे मुझे पढ़ा दीजिए या वैसे बता दीजिए, तो ये सब बताओगे तो मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करूंगा, ठीक है, समझे। तो चलो पढ़ाई करो बच्चा, ठीक है, बाय। घर पे रहना, पढ़ाई करो, ठीक है, बाय, टेक केयर।